इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे वाइवा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पूछे जा सकते हैं, है ना। ओप्स में कौन कौन से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये अपन देखने वाले हैं, राइट। एंड बेसिकली यहाँ पे अपन यूनिट वाइज देखेंगे। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ एंड इसके जो आंसर हैं वो भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो भी आपको आराम से मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा। उसके कंप्लीट आंसर जितना भी मैं अभी बता रहा हूँ सारे आंसर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 10 मिनट उसको पढ़ लेना है। वाइवा जब आपका होगा उससे थोड़े टाइम पहले आप पढ़ लेना, है ना। 10-15 मिनट बस आपका हो जाएगा कंप्लीट और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। देखते हैं यूनिट वाइज अपन किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपसे कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है, तो आपको इसके बीच में डिफरेंस बताना है, राइट। देन सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सी कौन सी लैंग्वेज है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है या फिर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है। आपको सिंपल सा पता है ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना। इस तरीके से पूछ सकता है। एज इट इज आपसे पूछ सकता है सी प्लस प्लस कौन सी लैंग्वेज होती है, राइट। ये आप बता देना आराम से, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के आपको फीचर्स बताने हैं, ठीक है। सिंपल से काफी सारे फीचर्स होते हैं वो आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। आंसर आपको आराम से मिल जाएंगे, सारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, राइट। आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे देखो सेकंड यूनिट की बात करें, सबसे पहले एनकैप्सुलेशन क्या होता है ये पूछ सकता है वो, राइट। एंड आगे अगर अपन बढ़े तो पूछ सकता है आपसे क्लास क्या होती है। ये क्वेश्चन तो 100% ही पूछता है, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन 100% पूछते हैं दोनों। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सेस मॉडिफायर कितने टाइप के होते हैं एंड क्या काम करते हैं ये पूछ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। एंड इसके अलावा यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन पूछ सकता है कंस्ट्रक्टर क्या होता है। एंड ऑल्सो पूछ सकता है डिस्ट्रक्टर क्या होता है, बट आप कंस्ट्रक्टर आपको पता चल जाएगा, है ना। डिस्ट्रक्टर भी आपको पता ही है, सारी चीजें ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। आंसर भी आपको मिल जाएंगे। जो थ्योरी वगैरह है जितना भी है बस आपको एक बार उसको देख लेना है, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। इतना सा काम है। थर्ड यूनिट हो जाएगी अपनी इनहेरिटेंस क्या होता है सबसे पहले। एंड इसके अलावा आपसे पूछ सकता है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस कितने टाइप के होते हैं, है ना। आराम से आप बता सकते हो 5 टाइप के होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है ये पूछ सकता है, राइट। ये तो मैं देखो बहुत ही ज्यादा बता रहा हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, है ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। इतना कर लेना आराम से। एंड यूनिट 4 की बात करें तो सबसे पहले आपसे पूछ सकता है पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है ना। और इसके टाइप्स बताओ, पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, है ना, ये पूछ सकता है। इसके अलावा लास्ट पूछ सकता है आपसे वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ये आपको बताना है। फंक्शन ओवरलोडिंग का भी पूछ सकता है, फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको इतने देखना है। इसके अलावा फिफ्थ में अपन बात करें तो यहाँ पे देखो फिफ्थ में आपसे पूछ सकता है स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है। तो आप स्ट्रिंग बता सकते हो आराम से क्या होती है ना, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ लेटर्स, राइट। ये सिंपल सा है। इसके अलावा पूछ सकता है आपसे मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। एंड यहाँ पे पूछ सकता है डेटा कलेक्शन क्या होता है। तो इतने क्वेश्चन हैं जो कि आपसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के वाइवा में पूछे जा सकते हैं। मतलब अगर स्टार्टिंग में आपका नंबर आया या फिर बाद में आया उसके ऊपर है उसको क्या पूछना है, राइट। अब स्टार्ट ये होता है देखो, स्टार्टिंग में अगर आप गए तो वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा जितने उसको आते हैं, है ना, वो पूछ लेगा। एंड इसके अलावा जब लास्ट में गए तो वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और हो सकता है उसके मन में मतलब काफी सारे क्वेश्चन और बन गए हो, तो हो सकता है वो पूछ ले, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे देख लो। तो ये सारे आंसर आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम में। फटाफट से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, राइट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में पिन होगी लिंक। वहां से आप फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो, है ना। चलो।